Good morning, everyone. Today we are going to study force on a current carrying conductor in a magnetic field, and from this we will generate a definition for 1 ampere current using this concept, means the current flowing in a conductor. Alright, so force on a current carrying conductor in a magnetic field. See, we have already observed this in previous topics, that when, or in class 10th also, when current is flowing in a conducting wire, some kind of magnetic field is generated nearby this conductor or the wire. Alright, this is due to the motion of charges. Alright, यानी जब चार्ज कैरियर, यानी जब क्या कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जब वो मूव कर रहे होते हैं तो वो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं, जिसके कारण मैग्नेटिज्म आता है. ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर यहाँ पे हमने एक असेंबली बना रखी है, आपके सामने दिख रहा होगा, एक स्टैंड है, ये एक स्टैंड है. स्टैंड, ठीक है ना. ये आपकी एक एल्यूमिनियम रॉड है जिसको हम AB कहते रहे हैं. एल्यूमिनियम ही क्यों? लाइट वेट होता है और कंडक्टर है. ठीक है, तो अब देखिए, जो हमारा ऑब्जर्वेशन है वो क्या है कि हमने एक बैटरी लगाया, एक की लगाया, और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से करंट ऑब्वियसली फ्लो करेगी, ये पॉजिटिव की ओर से, वो इधर ऐसे को जाएगी. ठीक है, और यहाँ से इस रॉड में करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये मैं आपको दिखा दे रहा हूँ. रॉड में करंट की डायरेक्शन मैं ब्लू से बना रहा हूँ. ठीक है, इधर से इधर, और ये ऐसे को पास होगी, फिर यहाँ से ये इधर को निगेटिव टर्मिनल में चली जाएगी. तो करंट हमारी ईजिली ऐसे फ्लो हो रही थी. अब हमने एक ऑब्जर्वेशन करना चाहा कि क्या इस करंट के कारण कोई मैग्नेटिज्म जनरेट हो रहा है. क्योंकि देखिए, हमको एक कॉन्सेप्ट तो बचपन से ही पता है, बहुत जूनियर क्लासेस से, कि एक मैग्नेट ही दूसरे मैग्नेट पे ऊपर फोर्स लगाता है. नॉन मैग्नेट किसी मैग्नेट से फोर्स फील नहीं करता. ठीक है, तो ये तार में करंट बह रही है. अब हमने यहाँ पे क्या किया, देखिए, ये जो रॉड है इसको ऐसा तिरछा ना समझ के समझिएगा कि ये आपके इस पेपर के प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे लटका हुआ है, जैसे मेरी पेन. ठीक है, तो अब ऐसे अरेंजमेंट में हमने एक आपने देखा होगा हॉर्स शू मैग्नेट, इस तरह का होता है, उसके बारे में आप लोग जानते भी हैं. उसके एंड पॉइंट्स पे 2 पोल होते हैं. ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे. ऐसे तो पूरा ही मैग्नेटिज्म होता है, पर फील्ड लाइंस अगर इसकी बनाई जाए हॉर्स शू मैग्नेट की, तो मैं साइड में बना के दिखा दे रहा हूँ. ये हॉर्स शू मैग्नेट नॉर्थ ऐसे, साउथ ऐसे है. अगर हॉर्स शू मैग्नेट के 2 पोल्स है तो फील्ड लाइंस ऐसे होती है, एक नॉर्थ से साउथ की तरफ. ठीक है, ऐसी स्ट्रेट लाइंस. तो यहाँ पे मैग्नेटिज्म की डायरेक्शन क्या होगी, अगर मैंने कहा मैंने नॉर्थ नीचे रखा, साउथ ऊपर रखा, तो मैग्नेटिज्म नीचे से ऊपर की ओर, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ. ठीक है, लेकिन अब ये ऐसे है, मेरा ये जो रॉड है AB, तो रॉड में नीचे बाहर से अंदर की ओर करंट है. तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी. हमने की ऑन किया, करंट फ्लो होने लग गई. जैसे ही करंट फ्लो होती है, ठीक है, समझिएगा, जैसे ही करंट फ्लो होती है, ये हॉर्स शू मैग्नेट पहले से प्लेस्ड है, जिसका नॉर्थ नीचे है, साउथ ऊपर है. दिस AB वायर और दिस AB एल्यूमिनियम रॉड, विच इज़ वेरी लाइट, will experience some kind of force. The direction of force will be, if current is in from current is into the plane of the paper perpendicularly, then the force will be here rightwards. ये फोर्स मैंने रेड से शो कर दिया. ठीक है, तो ये फोर्स राइटवर्ड्स शिफ्ट करेगी. यानी फोर्स कैसे लगेगी कि वो हल्का सा, जैसे ही हम करंट ऑन करेंगे और मैग्नेट ऐसे लगा हुआ है, जिसके बीच में गैप है, जिस गैप में इसको मैंने ऐसे प्लेस किया हुआ है, तो नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड, तो ये रॉड हल्का सा राइटवर्ड डिफ्लेक्ट होगा, मतलब उधर शिफ्ट करना चाहेगा, किसी तरह का फोर्स फील करेगा. अब इसी ऑब्जर्वेशन को अगर हम 2 तरह से चेंज कर सकते हैं. मान लीजिए अगर मैंने इस पोलैरिटी को बदल दिया, निगेटिव इधर कर दिया, पॉजिटिव इधर कर दिया. ठीक है ना, निगेटिव इधर, पॉजिटिव इधर.
तो अब ऐसे में क्या हुआ, निगेटिव इधर पॉजिटिव इधर, यानी करंट जो ऐसे चल के आ रही है वो करंट ऐसे चल के जाएगी, और मैग्नेट को मैंने ऐसे का ऐसा ही रखे रहने दिया। तब हम ये पाते हैं कि फोर्स की डायरेक्शन एकदम अपोजिट लेफ्ट वर्ड्स हो जाती है। ठीक है, यानी पोलैरिटी बदलेंगे, करंट की डायरेक्शन बदलेंगे तो लेफ्ट वर्ड्स हो जाती है। अब अगर मान लीजिए इसी में थोड़ा सा मैंने और चेंज किया, मैंने दूसरा अरेंजमेंट ऐसा बना रहा हूँ कि मैग्नेट इस बार मैं उल्टा करके लगा दे रहा हूँ। ठीक है ना, ये मैग्नेट मैंने इस बार क्या किया, नीचे साउथ ऊपर नॉर्थ कर दिया और पोलैरिटी को ऐसे ही रहने दिया। ठीक है, अब इसका क्या होगा, करंट तो ऐसे ही जाएगी, मैं आपको केवल ये बता रहा हूँ कि क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं। ये ए बी हो गया। ठीक है, मैग्नेट बीच में ऐसे सस्पेंडेड है, रॉड ऐसे बीच में लगी हुई है। अब देखिए करंट की डायरेक्शन तो यही है जो ऊपर वाली फर्स्ट केस मैंने लिया था, इसी तरह इधर से उधर करंट। अब देखिए यहाँ मैंने क्या किया है, साउथ पोल नीचे नॉर्थ ऊपर कर दिया, यानी फील्ड लाइंस नीचे की ओर रहेंगी परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड। तो अब फोर्स किधर फील होगा, ऑब्वियसली करंट तो वैसा ही है, फोर्स उधर फील होगा, यानी इस साइड को फील, ये डिफ्लेक्ट होगा रॉड। तो ये देख रहे हैं कि आप चाहे करंट की डायरेक्शन बदलें, चाहे मैग्नेटिज्म का ओरिएंटेशन बदलें, हमारा फोर्स जो है वो चेंज हो जाता है। लेकिन रूल याद रखिएगा कि सबसे पहला वाला आप नियम याद रखिए, बाकी मैं किस लॉ से ये आ रहा है वो भी बताऊंगा। देखिए जब करंट ऐसे बह रही है इनटू द प्लेन, नॉर्थ नीचे साउथ ऊपर, तो राइट वर्ड्स डिफ्लेक्शन। अब इसके लिए ये जो लॉ लगेगा उसको भी हम देख लेंगे, तो उसको पढ़ने के पहले, लॉ पढ़ने के पहले हम इसका देख लेते हैं कि हमने पीछे लॉ कौन सा पढ़ा था। हमने पढ़ा था एक फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, तो उसको रूल को हम यहाँ अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे अब देखिए इस तरह का कुछ अरेंजमेंट होगा, और चूंकि देखिए ये करंट की डायरेक्शन किधर है, इनटू द प्लेन, तो अपनी इस वाली उंगली को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ओरिएंट करी, जो हम हमेशा करते हैं, नीचे से ऊपर ऐसे कर लिया। इस उंगली को मैंने नीचे किया तो ये अंगूठा मेरा राइट साइड आ गया, इसका मतलब ये फोर्स राइट साइड शो कर रहा है। यानी ये किस रूल के थ्रू गवर्न होता है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के थ्रू। अब आप इसमें और इसमें अलग अलग केस में लगा के आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम मैथमेटिकली अगर इसका एक्सप्रेशन देखें कि कितनी फोर्स काम करती है, तो अब देखिए कितनी फोर्स काम करती है, इसके लिए हम थोड़ा सा इसका मैक्रोस्कोपिक स्टडी करेंगे कि कैसे एक कंडक्टर के अंदर काम कर रहा है। एक कंडक्टर मान लीजिए जिसका क्रॉस सेक्शनल, कंडक्टर जनरली एक वायर लेते हैं जो सिलेंड्रिकल होता है, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लीजिए ए है, जिसकी लेंथ मान लीजिए एल है। ठीक है, अब देखिए इसकी स्टडी करने के लिए हमें इसके अंदर एक पता है कि एक करंट बह रही है। मान लीजिए मैंने कहा कि वो करंट जो है वो ये एक्सिस मैंने कह दी, ये वाई की एक्सिस है, पॉजिटिव वाई एक्सिस। ठीक है, पॉजिटिव वाई एक्सिस, जनरली इधर एक्स लेते हैं लेकिन इधर हम वाई ले रहे हैं। इस वाई एक्सिस में मैंने कहा करंट बह रही थी, करंट किधर बह रही थी, वाई एक्सिस। ठीक है, अब देखिए ये ऊपर वाली एक्सिस जो परपेंडिकुलर हो गई, ये वाली एक्सिस जेड एक्सिस, मैंने मान लिया मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नीचे से ऊपर की ओर है। ठीक है ना, नीचे से ऊपर की ओर, तो ये इस दिशा में मैंने क्या कह दिया, मैग्नेटिक फील्ड है, किधर, जेड एक्सिस में। एक्स एक्सिस ऑब्वियसली दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये वाली होगी एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स याद रखिएगा, ये पॉजिटिव वाई है, तो ये वाली एक्सिस क्या हो गई, निगेटिव वाई हो गई। मैंने कहा करंट पॉजिटिव वाई एक्सिस में है, तो ऑब्वियस है करंट अगर पॉजिटिव वाई एक्सिस में है तो इलेक्ट्रॉन्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स की अपोजिट डायरेक्शन कौन सी है, इलेक्ट्रॉन्स देखिए किस तरह से मूव करते हैं, डिफ्लेक्शन ड्रिफ्ट करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी मान लीजिए हो गई, वो लेफ्ट वर्ड ड्रिफ्ट करेंगे करंट की अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन्स की, जो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, मैंने वीडी लिख दिया। ठीक है, ये एक्चुअल में तो इलेक्ट्रॉन्स ही ट्रेवल करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स वीडी लेफ्ट साइड ड्रिफ्ट करेंगे। ठीक है, अब इस पूरे अरेंजमेंट में जो फोर्स फील होगा, चूँकि इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज क्या होता है, माइनस ई चार्ज होता है। ठीक है, अब देखते हैं फोर्स किधर काम करेगा। तो आपको पता है फोर्स, जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है, हमने लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स पढ़ा था, लेफ्ट हैंड से गवर्न होता है, लेफ्ट हैंड रूल से। मान लीजिए स्मॉल एफ फोर्स लग रहा है, स्मॉल एफ, तो क्यू वी क्रॉस बी होता है, क्यू की जगह इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज है। ठीक है ना, वी क्रॉस बी,
ठीक है, v क्रॉस b, जहाँ v जो है वो कौन सी v है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी थी, और b मैग्नेटिक फील्ड काम कर रहा है। अब इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन हम अगर लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की ओर कर लें, क्योंकि ये करंट की डायरेक्शन बताता है, लेकिन यहाँ पे ये पॉजिटिव, ये चार्ज कैरियर की डायरेक्शन क्या है, इलेक्ट्रॉन्स चार्ज कैरियर, तो हम इसको अपोजिट इधर की ओर कर देंगे, उधर की ओर लेफ्ट साइड, ठीक है, इधर। और अगर ऐसा करते हैं तो अंगूठा तो मेरा अंदर जा रहा है, लेकिन चूंकि ये इलेक्ट्रॉन है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि पार्टिकल की जब हम पॉजिटिव लेते थे तो लेफ्ट हैंड रूल में अंगूठे को उसी पोजीशन पे रखते थे, और अगर निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स लेते थे तो अंगूठे की डायरेक्शन यानी फोर्स की डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाती थी, ठीक है। तो यहाँ पे इस दिशा में ये जो एक्स एक्सिस वाली डायरेक्शन है, पॉजिटिव वाली एक्स एक्सिस, उस डायरेक्शन में क्या काम करेगा, फोर्स काम करेगा, ठीक है ना। तो फोर्स की डायरेक्शन क्या हो गई, लेफ्ट हैंड रूल से करेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन के लिए अप्लाई करेंगे। इलेक्ट्रॉन के लिए मैंने कई बार बताया है कि पॉजिटिव चार्ज के लिए लेफ्ट हैंड रूल अपना एक्चुअल रूल है, और निगेटिव चार्ज के लिए ठीक फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में हो जाती है, ठीक है ना। तो ये एक्सप्रेशन हमारा ऐसा बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे चूंकि इलेक्ट्रॉन्स है तो ये निगेटिव माइनस में साइन लग जाएगा, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन हमारा हो गया। अब इसके बाद मान लीजिए अगर इसके, अब देखिए इसका टोटल वॉल्यूम क्या है, टोटल वॉल्यूम क्या है, मान लीजिए A इसका क्रॉस सेक्शन है, L लेंथ है, तो वॉल्यूम AL। अगर इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमको ऐसे तो पता नहीं है, लेकिन हमें ये मान लीजिए दे दिया स्मॉल n, इफ स्मॉल n इज दी नंबर डेंसिटी कह लें या नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कह लें, ये बात एक ही, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम में कितना है, स्मॉल है, तो AL वॉल्यूम में कितना हो जाएगा, देन टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर, टोटल वॉल्यूम से इस पर यूनिट वॉल्यूम वाले इलेक्ट्रॉन्स को, नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दें, वॉल्यूम से पर यूनिट वॉल्यूम में कितना उसको मल्टीप्लाई, इसको कह दिया कैपिटल N। तो कैपिटल N क्या है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स है। अब देखिए टोटल फोर्स यानी एक इलेक्ट्रॉन पे कितना काम लगा, फोर्स लगा, इतना, और यही सभी जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सब पे इतना ही फोर्स इधर लगेगा। यानी मैं कह सकता हूँ कि इस F में N मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल फोर्स लगेगा, यानी हर एक इलेक्ट्रॉन का फोर्स F, इस तरह के कितने इलेक्ट्रॉन्स, कैपिटल N। तो टोटल फोर्स यहाँ पे कितना हो जाएगा, कैपिटल F से रिप्रेजेंट कर दिया, कैपिटल N मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल f। यहाँ पे ये एक्सप्रेशन हो जाएगा N है NaL, और ये एक्सप्रेशन हो गया हमारा माइनस EVD क्रॉस B, ठीक है। अगर ये वेक्टर फॉर्म है तो ये एक्सप्रेशन हमारा टोटल का बन गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, Na अलग ले लें, E ले लें, और यहाँ पे हम सिंप्लीफिकेशन के लिए माइनस अंदर ले लेते हैं, VD के साथ L ले लेते हैं, VD वेक्टर मल्टीप्लाइड बाई L, LVD, और क्रॉस B। ध्यान दीजिएगा ये L पे वेक्टर फॉर्म नहीं है, क्योंकि L हमने वॉल्यूम के लिए यूज़ किया है, स्मॉल l, जबकि है ये लेंथ ही, लेकिन यहाँ पे केवल एक नंबर की तरह वॉल्यूम के लिए इस्तेमाल किया, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कुछ चेंजेस करेंगे। हमने करंट की डायरेक्शन क्या मानी थी, वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस करंट। अब अगर मैं आपसे करंट एलिमेंट, हमने कई बार पढ़ रखा है, करंट एलिमेंट के बारे में पूछूं कि करंट आई डायरेक्शन में, मतलब आई वैल्यू है करंट की वाई एक्सिस में, और L लेंथ है इसकी। करंट एलिमेंट आपको कई बार मैंने यूज़ किया है, वहाँ बताया कि करंट एलिमेंट हम वेक्टर फॉर्म में लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मुझे करंट लेना हो तो L लेंथ में I करंट, इफ करंट इज I, देन करंट एलिमेंट क्या हो जाएगा, फॉर L लेंथ कंडक्टर इन Y, पॉजिटिव Y डायरेक्शन, है ना।
क्योंकि करंट एलिमेंट जो है पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, आई तो एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, एल जो है हमारा वेक्टर, तो ये करंट एलिमेंट एक वेक्टर फॉर्म में हमने लिख लिया। अब यहाँ आप देख पा रहे हैं कि ये करंट एलिमेंट वेक्टर है, ठीक है। अब देखिए इसकी ये किस डायरेक्शन में होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे करंट एलिमेंट अगर राइट साइड है तो वेक्टर्स जो कि इस करंट एलिमेंट को बना रहे हैं यानी इलेक्ट्रॉन्स के डिफ्लेक्शन के उल्टी दिशा में, तो एल वेक्टर और वीडी यानी डिफ्लेक्शन वेक्टर, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो वेक्टर विल हैव ऑपोजिट डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि एल तो राइट साइड है और वीडी लेफ्ट साइड है। एल राइट साइड है जो करंट एलिमेंट की डायरेक्शन में है और वीडी लेफ्ट साइड है जो कि ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं माइनस एल वीडी अगर है, वीडी वेक्टर। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि मैं थोड़ा सा, चूँकि हमारे फॉर्मूले में एल वीडी आया था तो हम इसको चेंज करना चाहते हैं। एल वीडी माइनस साइन के साथ एल वीडी, इसमें मैं थोड़ा सा चेंज करूँ, इसको हम लिख सकते हैं एल माइनस वी डी, एल मल्टीप्लाइड बाई माइनस वी डी, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं केवल डायरेक्शन को चेंज करूँ, क्योंकि वी डी हमारा बाएं तरफ और आई दाएं तरफ, तो इसको रफ में अगर समझना हो तो ऐसे समझ लीजिए कि ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, यानी अगर हमें एल को दिखाना है, एल वेक्टर को, तो हम लिख सकते हैं एल और जे कैप, ठीक है ना। और इसी तरह अगर हमें वी डी को दिखाना हो तो हम लिख सकते हैं वी डी इधर, वी डी वेक्टर को तो वी डी माइनस जे कैप उल्टी डायरेक्शन में। तो इसलिए अगर मैं एल वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो लिख सकते हैं इसको एल वेक्टर और वी डी, एल इंटू वी डी तो नंबर है वो तो वही रहेगा। डायरेक्शन चेंज करने के लिए मैंने क्या किया, एल माइनस वी डी यानी एल मल्टीप्लाइड बाई माइनस वी डी को एल वेक्टर और वी डी नंबर के साथ चेंज कर लिया, यानी इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है एल और वी डी। अब इस वाली वैल्यू को उठा के हमने यहाँ पे रख दिया, तो अब ये एक्सप्रेशन बन जाएगा F इज इक्वल्स टू जो पहले हम पुराना एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, एन ई ए माइनस एल वी डी था क्रॉस बी था, ये बन जाएगा एन ई ए एल और वी डी, लेकिन यहाँ इस बार वेक्टर साइन किस पे, एल पे लग जाएगा, क्रॉस बी। तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा एन ई ए, अब चूँकि वी डी को अब हम एक नंबर की तरह ट्रीट कर रहे हैं तो वी डी आउटसाइड ले लेंगे, एल क्रॉस बी। आपको याद हो अगर हमारे सेकंड चैप्टर से जब हमने थर्ड चैप्टर से जब हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा था तो वहाँ ओम्स लॉ पढ़ा था, तो वहाँ पे एन ई ए वी डी करेंट था, तो करंट यहाँ पर रख दिया, सिंस आई करंट इज इक्वल्स टू एन ई ए वी डी। तो ये एक्सप्रेशन क्या बन गया, आई एल क्रॉस बी, एल और बी वेक्टर फॉर्म में, एफ क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है। तो ये एक्सप्रेशन हम इसको इस तरह से और लिख सकते हैं, अगर हम वेक्टर फॉर्म हटा दें, आई एल बी साइन थीटा, जहाँ थीटा क्या है, एंगल एल और बी के बीच का एंगल है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये एक्सप्रेशन हमारा वो फोर्स बता रहा है जो एक करंट कैरिंग कंडक्टर पे लग रहा है जब वो मैग्नेटिक फील्ड में चल रखा जाता है और उसके अंदर से करंट पास कराई जाती है। और इसके डायरेक्शन किससे आएगी, डायरेक्शन विल बी गवर्न्ड बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ऑलराइट, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स, टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। ये भी देखिए काफ़ी इजी है कि यहाँ पे एक वायर है जिसमें करंट बह रहा है
उसके बगल में दूसरा वायर लेके आते हैं, उसमें भी करंट फ्लो कर रहा है। दोनों एक दूसरे पे कितना फोर्स लगाते हैं, उसकी डायरेक्शन क्या है, वो मतलब एट्रैक्टिव फोर्स है कि रिपल्सिव फोर्स है, इसको हम स्टडी करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले एक अरेंजमेंट देख लेते हैं। मान लीजिए ये एक वायर है, इसमें ये एक इनफाइनाइट वायर है जिसके एंड पॉइंट्स काफ़ी इन्फिनिटी पे दोनों साइड हैं, तो इसलिए यहाँ डॉटेड बनाया है दोनों साइड इनफाइनाइट वायर शो करने के लिए। ये वायर कह दिया कि मान लीजिए ये ए बी वायर है, ए बी वायर। करंट मैंने कहा इसमें नीचे से ऊपर की ओर बह रही है, ध्यान दीजिएगा, नीचे से ऊपर मैंने कह दिया इसमें I1 करंट बह रही है, ठीक है। तो इस करंट की जो मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट करेगा, हमको पता है करंट कैरिंग कंडक्टर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। अगर इनफाइनाइट है तो म्यू नॉट I/2πr, आपको फॉर्मूला याद होगा, हमने पढ़ा था। तो उसको जो फील्ड की डायरेक्शन होती है वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में होती है, राइट हैंड थंब रूल से रिप्रेजेंट करता है। ऐसे रख देते हैं, करंट की दिशा अंगूठे की दिशा, तो कर्ल जो है वो क्या बताता है, फील्ड लाइंस बताता है। तो यहाँ पे फील्ड लाइंस कैसी होगी, इसके कारण हमको पता है ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऐसे फॉर्म होंगे, इससे बड़े भी होंगे और भी बड़े होंगे, है ना। तो ये जो फील्ड लाइंस है ये किसके कारण जनरेट हुई, अब देखिए ऊपर की ओर करंट तो राइट ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, यानी ये हो गई फील्ड की दिशा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस वाले फील्ड को लिख लिया। ये फील्ड किसके कारण जनरेट हुआ है, I1 करंट के कारण, ठीक है ना। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ करंट जनरेटेड बाय मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड बाय वायर AB। चूँकि करंट I1 फ्लो कर रही है तो म्यू नॉट I1 बाई, मान लीजिए अब ये R रेडियस, अब रेडियस तो फिक्स है नहीं, जैसे जैसे रेडियस बढ़ाते जाएंगे फील्ड इसका कम होता जाएगा, लेकिन कहीं भी जीरो नहीं होता, तो म्यू नॉट I/2 ये एक्सप्रेशन 1 हो गया। अब मैंने क्या किया, देखो एक तार के कारण मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ जिसको किस लॉ से गवर्न किया गया, राइट हैंड थंब रूल से। अब मैंने क्या किया, दूसरा वायर इसके बगल में कहीं प्लेस कर दिया R दूरी पे, R डिस्टेंस पे। इसके बीच में डिस्टेंस कितनी, R डिस्टेंस पे, जहाँ तक अब ये R एक जनरल R है। अब इसमें मैंने जो करंट फ्लो कराई वो नीचे से ऊपर फ्लो कराई, ठीक है। अब नीचे से ऊपर इसमें करंट फ्लो हो रही थी, इस करंट को मैंने नाम दिया I2, ठीक है। I2 करंट फ्लो हो रही थी, इसको मैंने वायर को नाम दिया CD, ये भी एक इनफाइनाइट वायर है। अब हम अपना दूसरा कॉन्सेप्ट लगाएंगे। देखिए इस वाले के कारण एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ है जो बगल वाले पे काम करेगा, यानी ये वैसा ही है जैसे अभी हमने पिछले टॉपिक में हॉर्स शू मैग्नेट रखा था एक करंट कंडक्टिंग वायर के बगल में और उस पर फोर्स लगा था। यानी इस बार मैग्नेटिज्म हॉर्स शू मैग्नेट से न चला के हमने मैग्नेटिज्म के लगाने के लिए क्या इस्तेमाल किया, एक दूसरा तार रख के मैग्नेटिज्म बनाया था। यानी इस वाले से पैदा हुआ मैग्नेटिज्म इस वाले के ऊपर काम करेगा, लेकिन अब ये इसके अंदर से करंट फ्लो हो रही है कौन सी, I2। तो अब बताइए कि कौन से लॉ से ये जो है इसके ऊपर फोर्स काम करेगा, सेकंड वायर CD के ऊपर। ऑब्वियस है कि वो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल काम करेगा। अब इसको लगा देते हैं कैसे काम करेगा। तो देखिए इस वाले को रखना है फील्ड की डायरेक्शन में, लेकिन फील्ड तो यहाँ पे ये ऐसे प्लेन में नहीं है, प्लेन के परपेंडिकुलर है, मतलब कॉपी के इस तरह 90 डिग्री पे ऐसे ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है फील्ड। यानी यहाँ पे इस वाले तार के लिए फील्ड किधर जा रहा है, बाहर से अंदर की ओर। ये फील्ड की दिशा है इस वाले तार के लिए, यानी हम अपनी उंगलियों को लेफ्ट हैंड रूल लगाने के लिए अपनी इस वाली उंगली को अंदर की ओर प्लेन में प्लेस करेंगे। करंट किधर है, करंट इस वाले तार की अब देखना है, क्योंकि फोर्स इस वाले तार पे तो नीचे से ऊपर, तो अपनी इस उंगली को हम ऊपर करेंगे तो हम पाते हैं कि अंगूठा हमारा लेफ्ट साइड जाता है। यानी फोर्स किधर फील होगा, फोर्स फील होगा लेफ्ट साइड इधर की ओर। ये कौन सा फोर्स है, सेकंड वाले पे फोर्स लग रहा है, इसके लिए मैंने नाम दे दिया F2। यानी सेकंड पे फोर्स किस मैग्नेटिक फील्ड के कारण, फर्स्ट के कारण। सो फोर्स experienced by
wire CD in which current which one I2 is flowing, दूसरे वाले में I2 फ्लो कर रही है ना, तो वो वाला फोर्स कितना फील करेगा, विल बी गवर्न्ड बाई, विल बी ड्यू टू, किसके कारण होगी, फील्ड जनरेटेड बाई, कौन से, वायर AB, जो क्या है, दैट इज B1, इसको मैंने क्या नाम दे दिया, B1, ठीक है। तो B1 किसके कारण जनरेट हुआ, अभी यहाँ वेक्टर की जरूरत नहीं है, अभी B1 किसके कारण जनरेट हुआ, पहले तार के करंट के कारण, और उसके कारण दूसरा तार जो बगल में रखा था उस पर फोर्स क्यों लगा, क्योंकि दूसरे तार में भी दूसरी करंट बह रही थी। अब आपको पता है कि B1 हमारा पहले वाले पे लगने वाला फील्ड है, तो यानी अब हम अपना जो अभी अभी हमने पढ़ा है वो एक्सप्रेशन लगाएंगे, फोर्स एट CD क्या होगी, F2, सेकेंड वायर पे लग रही है ना, तो 2 I करंट रखना है, L लेंथ रखना है, B कौन सा, फर्स्ट वाला, ये करंट कौन सी ली जाती है, जिस तार पे फोर्स देखना हो उस तार की करंट, यानी ये आई मैंने क्या लिखना पड़ेगा मुझे, I2। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ I2 वो करंट जो जिस वायर पे फोर्स चेक करना है वो वाली करंट, L उसकी लेंथ जो दूसरा वाला तार है, और जो कि इनफाइनाइट लेंथ लिए हैं हमने, मान लिया L लेंथ है जो बहुत बड़ी है, इनफाइनाइट को मैंने डिफाइन किया, L लेंथ है जो बहुत बड़ी है। मैग्नेटिक फील्ड कौन सा, जो वहाँ पे काम कर रहा हो दूसरे तार में, कौन सा काम कर रहा है, पहले वाले के कारण है, कौन सा है, B1 मैग्नेटिक फील्ड है। और साइन, अब देखो दोनों के बीच में L और B, L यानी ये लंबाई, मैग्नेटिक फील्ड यानी 90 डिग्री प्लेन ऑफ द पेपर के अंदर, यानी दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है, तो यानी यहाँ पे साइन 90 डिग्री। और ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर कैसे चला गया, आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज ऐसे अंदर जाएगा हर बार, ये चक्कर का आ रहा है, तो इसका मतलब ये इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर है 90 डिग्री। तो ये एक्सप्रेशन हो गया। अब इस सारी वैल्यू को रख देते हैं, I2 L B1 की जगह मैं रख दूं B1 की वैल्यू I1/2 पाई R, ये देखिए रख दिया, साइन 91 हो गया ये एक्सप्रेशन। अब इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूँ तो F2 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I1/2 पाई R, और ये L मल्टीप्लाई है, मैंने क्या किया, एक एक्सप्रेशन तो यही मिल गया। अब मान लो मैं फोर्स, चूँकि इनफाइनाइट वायर है तो इनफाइनाइट वायर का तो ऐसे निकाल नहीं सकते कि लेंथ क्या है, तो मैंने फोर्स पर यूनिट लेंथ, यानी पर यूनिट लेंथ में उसकी कितनी फोर्स काम कर रही है, इसको तो निकाल ही सकते हैं ना, तो L लेंथ से डिवाइड कर दो, तो L, तो म्यू नॉट I1/2 पाई R, यानी पर यूनिट लेंथ में कितनी फोर्स काम कर रही है, इसके लिए मुझे लेंथ नापने की ज़रूरत नहीं है, इसको मैं मान लीजिए F2 डैश रिप्रेजेंट कर दूं, है ना, F2 डैश कह दूं, तो क्या केवल चाहिए, म्यू नॉट चाहिए, पहली करंट चाहिए, दूसरे वाले तार में कितनी करंट बह रही है, और दोनों के बीच की दूरी R चाहिए, ठीक है। यानी पर यूनिट लेंथ पे इस वाले तार के पर यूनिट लेंथ में कितना फोर्स फील हो रहा है, किधर की तरफ, पहले वाले तार की तरफ खींच रहा है ये, ठीक है, तो कितना फोर्स फील हो रहा है, ये कैसे गवर्न होगा, हमने जो डेरिवेशन किया। अब देखिए ये एक्सप्रेशन जो हमने निकाला है ये तब का केस है जब दोनों करंट सेम साइड में बह रही है। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि जब दोनों करंट अपोजिट साइड में बह रही हो तब फोर्स कितना फील होता है। ऑलराइट, थैंक यू।